हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी में और मैं कपिल चौहान। आज जो हमारा टॉपिक है वो बात करेंगे हम स्टोन एंड ब्रिक्स पे। ये आपके जो क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें राजस्थान जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। राजस्थान JEN में जो हमारी WRD, PHED, PWD एंड एग्रीकल्चर में जो जॉब निकली हुई हैं, और ये SSC JEE के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है WRD 2016 डिग्री TSP में आया क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन राजस्थान JEN के हैं और इसी में हमने मिक्स कर रखा है SSC JEN के। यानी ये वीडियो जो है राजस्थान JEN और SSC JEN दोनों के मिक्स क्वेश्चन है इसमें, और दोनों ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बने हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच पोजिशन ऑफ नेचुरल बेड ऑफ स्टोन रिलेटिव टू डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इंश्योर्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ। आपके पास चार ऑप्शन है, परपेंडिकुलर, पैरेलल, ऑब्लिक, नॉन ऑफ द अबव। ये जो आपका क्वेश्चन है ये WRD 2016 डिग्री TSP में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका परपेंडिकुलर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक्स इज कैरिड आउट इन पग मिल। तो जब हम कैरिड आउट करते हैं पग मिल को डिगिंग के लिए या क्लीनिंग के लिए या बेदरिंग या टेम्परिंग के लिए, तो हम जो पग मिल को विच जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है ब्रिक को, तो कैरिड आउट ऑन पग मिल वो होता है हमारा टेम्परिंग। WRD 2016 डिग्री TSP में क्वेश्चन आपका आया हुआ है ये। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन्स फॉल्स अंडर मेटामॉर्फिक कैटेगरी। WRD 2016 डिप्लोमा का क्वेश्चन है, TSP में आया हुआ है। इसने कहा है कि जो मेटामॉर्फिक जो कैटेगरी है, पता होगा आपका तीन है ये रॉक जो है, पढ़ा होगा। पहली होती है आपकी इग्नियस, मैं यहाँ पे आपको पता लिख नहीं जाएगा, शॉर्ट में लिख दूँ, इग्नियस समझ गए होंगे आप। और दूसरी होती है सेडिमेंट्री, TRY, सॉरी इसको दोबारा लिखता हूँ मैं। पहली होगी आपकी इग्नियस, सेकंड होगी आपकी सेडिमेंट्री और थर्ड आपकी मेटामॉर्फिक। ये तीन रॉक होती हैं। अब इसमें हमको क्वेश्चन क्या है इसने कि जो मेटामॉर्फिक जो कैटेगरी है वो कौन सा है, तो वो आता है हमारा मार्बल। इसमें आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आपको कोई समस्या होती है ना याद करने में, तो सबसे बढ़िया समस्या जैसे देखो मेटामॉर्फिक M से स्टार्ट है और मार्बल M से स्टार्ट है, तो मेटामॉर्फिक की कैटेगरी में आ गया मार्बल। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, इसमें हो गया मार्बल हमारा ये। अब इसमें क्या होता है, देखो ये तो हमारा मार्बल का इसमें हो गया। अब इसमें हम ये भी याद कर लीजिए, सैंडस्टोन है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, किस कैटेगरी में आते हैं, तो आपका ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये आता है इग्नियस रॉक में। अगर मान के चलो अगला क्वेश्चन आ जाए कि मेटामॉर्फिक की जगह वो करते सेडिमेंट्री या इग्नियस कैटेगरी करते, तो आपका मार्बल तो राइट आंसर होगा नहीं वहाँ पे। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट की कैटेगरी आती है इग्नियस के अंदर, और बात करते हैं सैंडस्टोन, तो सैंडस्टोन आता है आपका सेडिमेंट्री के अंदर। तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन एल्यूमिना इन द फॉलोइंग लिमिट। जो हमारी एक गुड ब्रिक होती है उसमें जो एल्यूमिना होता है वो कितना % तक होता है, तो एल्यूमिना जो होता है आपका वो 20 से 30% तक आपका इसमें एल्यूमिना होता है। ये भी WRD 2016 डिप्लोमा TSP में आया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम, तो इसको थोड़ा जूम करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ए गुड ब्रिक अर्थ कैन बी रोल्ड विदाउट ब्रेकिंग इन स्मॉल थ्रीड ऑफ डायमीटर ऑफ। इसमें ये आपका 3 mm तक आपका डायमीटर इसमें थ्रीड कर सकते हैं स्मॉल में। तो ये आपका WRD 2016 डिग्री में नॉन TSP में क्वेश्चन आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिक्स। ये कहता है कि विच वन फॉलोइंग इज नॉट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिक्स। कौन सी नहीं है? मॉड्यूलस ऑफ रिपर्चर, टेक्सचर, टेंसाइल स्ट्रेंथ या फायर रेजिस्टेंस। तो आपकी टेक्सचर इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। WRD 2016 डिग्री में नॉन TSP में क्वेश्चन आया था आपका ये। मैंने आपको पहले बताया जितने भी क्वेश्चन हैं ये PYQ हैं, आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। जितने भी मैं आपको सीरीज में जो सीरीज चल रही है हमारी, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन आपके PYQ होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी देखो WRD 2016 डिप्लोमा नॉन TSP में आया वो क्वेश्चन है। लाइम स्टोन रॉक फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ। इसने कहा लाइम स्टोन जो रॉक होता है वो कैटेगरी ऑफ इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, नॉन ऑफ द अबव। तो ये मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले, ये भी जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था शायद सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था अभी जो मैंने बताया था, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, 3 रॉक आपको मैंने बताई थी। तो यहाँ पे इसने क्या कर लिया, हमसे लाइम स्टोन पूछ लिया कि लाइम स्टोन किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो लाइम स्टोन जो होता है आपको सेडिमेंट्री रॉक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एफ्लोरेसेंस इज सेड टू बी मॉडरेट इन ब्रिक्स इफ सॉल्ट्स डिपोजिट कवर डैश सरफेस एरिया अप्रॉक्सीमेटली। कितना सरफेस एरिया होता है हमारे इसमें? होता है 10%। 10% आपका क्या है? ऑप्शन नंबर इज राइट, 10%। WRD 2016 डिप्लोमा नॉन TSP में क्वेश्चन आया हुआ था ये आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, द रो ब्रिक्स shrink, drying and warp during burning because of less lime in brick earth, less silica and excess magnesium in brick earth, excess of alumina and silica in brick earth, alkalis in brick earth। तो ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर आपका। एक्सीज ऑफ एल्यूमिना एंड सिलिका, ब्रिक अर्थ में क्या होता है आपका? एक्सीज होता है एल्यूमिना एंड सिलिका। ये आप देख रहे हैं, ये भी WRD 2016 डिग्री में क्वेश्चन आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा, द केमिकल यूज्ड टू प्रोटेक्ट स्टोन्स इन इंडस्ट्रियल टाउन्स इज। तो केमिकली जो यूज होता है प्रोटेक्ट स्टोन्स का इंडस्ट्रियल टाउन में, BaOH का होल ट्वाइस। ये डिग्री में क्वेश्चन आया हुआ था। आप यहाँ से एक चीज देख सकते हैं, जो भी आपका डिप्लोमा में, जो आपके डिप्लोमा में क्वेश्चन आए हुए हैं और जो डिग्री में आए हुए हैं, इनका आप लेवल देख सकते हैं। यहाँ से डिप्लोमा का लेवल थोड़ा गिरा हुआ है क्वेश्चन का, इसका थोड़ा बढ़ा हुआ है, यानी डिक्रीज की तरफ है और ये इंक्रीज की तरफ है। तो आप यहाँ से ये भी किस बहुत अंदाजे लगा सकते हैं आप कितना PYQS लगा रहे हैं और डिप्लोमा का लेवल क्या है, डिग्री का लेवल क्या है। अगर आपने डिप्लोमा से फॉर्म भरा तो आपको किस लेवल पे तैयारी करनी चाहिए, या आपने डिग्री से भरा है तो आपको किस लेवल पे तैयारी करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ L इज द लेंथ, L क्या हमारी लेंथ है, B इज द विड्थ ऑफ द ब्रिक एंड T थिकनेस ऑफ मोर्टार, द रिलेशन बिटवीन दीज इज। ये कह रहा है कि L हमारी लेंथ है, B हमारी विड्थ है और T हमारी थिकनेस है मोर्टार की। ये ब्रिक की है L लेंथ, B विड्थ जो हमारी ब्रिक की है और T थिकनेस हमारी मोर्टार की। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, L बराबर 2B, L बराबर B प्लस T, या L बराबर B प्लस 2T, या L बराबर 2B प्लस T। WRD 2016 डिप्लोमा में क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है। इसका जो रिलेशन है वो है हमारा D, L बराबर 2B प्लस T, ये इसका रिलेशन होता है। इसको काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है ये आपका SSC JEE में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना। L बराबर 2B प्लस T। हो सकता है कि अगर अगला क्वेश्चन करें या इसके अलावा क्वेश्चन करें तो यहाँ T की जगह कर दे B और B की जगह कर दे L, तो आपका क्या क्वेश्चन हो जाएगा, इसको हम चेंज कर देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन। जो वाटर एब्जॉर्प्शन है फर्स्ट क्लास ब्रिक को कितना करना चाहिए, 20% से ज़्यादा नहीं।
शुड नॉट बी मोर देन 20%। WRD 216 डिप्लोमा में क्वेश्चन आपका आया हुआ है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला, ग्रेनाइट आफ्टर मेटामॉर्फिक ट्रांसफॉर्म। आपने जब पढ़ा होगा इग्नियस के बाद में सेडिमेंट्री के बाद में आपका आता है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक जो होता है उसमें आपके ट्रांसफ़र होते हैं, जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के जो आपके स्टोन होते हैं ना, वो ट्रांसफ़र होते हैं मेटामॉर्फिक में आके। तो ये ग्रेनाइट किसका, हमारा इग्नियस रॉक का है। अब ये कह रहा है कि ग्रेनाइट जो है ट्रांसफ़र होने के बाद में मेटामॉर्फिज्म में क्या बनता है, क्वार्जाइट, स्किट, नीस या स्लेट। तो आपका जो ग्रेनाइट है वो ट्रांसफ़र होकर बनता है नीस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इन ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट द टाइप ऑफ इंडेंटर यूज्ड इज हार्ड स्टील कौन, हार्ड स्टील बॉल या माइल्ड स्टील बॉल या डायमंड कौन। इसका राइट आंसर क्या है हमारा, हार्ड स्टील बॉल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क द क्वांटिटी ऑफ मोटार रिक्वायर्ड इट। ये कह रहा है कि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं 1 मीटर क्यूब ब्रिक के लिए, तो क्वांटिटी ऑफ मोटार रिक्वायर कितना, हमारा क्वांटिटी होगी मोटार रिक्वायर की 0.2 मीटर क्यूब, 0.3 मीटर क्यूब, 0.4 मीटर क्यूब, 0.5 मीटर क्यूब। तो कितनी हमारी रिक्वायर होगी, 0.3, यानी 0.3 मीटर क्यूब हमारी इसमें रिक्वायर होगी। अगला क्वेश्चन है, विच इज द conventional brick size used for construction presently for wall thickness of 35 centimeter and 46 centimeter। तो आपका कन्वेंशनल ब्रिक साइज कितना है, 230 आपका होता है इसमें 23 इंटू 11.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर में। ये आपका इतना कन्वेंशनल साइज होता है। तो इसमें देखते हैं कौन सा आपका ऑप्शन नंबर इज राइट। मैंने जो आपको बताया ये 23 इंटू 11.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर में, और इस नंबर को ऑप्शन किस में दिए, mm में, यानी 230 इंटू 115 इंटू 75 mm आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास सेकंड, द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास सेकंड ब्रिक्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन शैल नॉट बी लेस देन। वहाँ हमारा 75 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो, यानी कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी लेस देन, हमको वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच काइंड ऑफ स्टोन इज मार्बल। मार्बल आपका किस कैटेगरी में आता है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, आर्टिफिशियल रॉक। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको याद नहीं होता तो आप क्या करेंगे, मेटामॉर्फिक से एम और मार्बल से एम, यानी मार्बल जो है हमारा किस कैटेगरी में आता है, मेटामॉर्फिक रॉक की कैटेगरी में मार्बल हमारा आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ए सिंपल field test carried out to determine deterioration of stones when immersed in water is known as absorption test, मोर आपका मूव हार्डनेस टेस्ट, टफनेस या स्मिथ टेस्ट। तो इसके लिए जो हम करते हैं वो करते हैं स्मिथ टेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मेन disadvantage of concrete blocks used for masonry as compared to brick is lower strength, higher moisture content, more requirement of mortar या shrinkage due to moisture movement। ये करते हैं हम shrinkage due to moisture movement के लिए।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज रिकमेंडेड फॉर रोड मेटल वर्क। ये कह रहा है स्टोन इज रिकमेंडेड फॉर रोड मेटल वर्क के लिए। सैंड स्टोन को आप रिकमेंड करेंगे या क्वार्टजाइट को रिकमेंड करेंगे, सिलेट को करेंगे, मार्बल को करेंगे? तो आप करेंगे यहाँ पे क्वार्टजाइट को रिकमेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट ऑफ द स्टोन्स पासिस द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द रेंज ऑफ। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है किस रेंज में होती है उनकी? वो होती है आपकी 2.4 से लेके 2.8 तक, यानी 2.4 से 2.8 तक आपकी वो होती है। इसमें आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 2.4 टू 2.8 तक आपकी इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेंज होती है हमारी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ये कह रहा है कि कौन सा हमारा इसमें इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का है? ग्रेनाइट, गब्रो, डायोराइट और आपका है बेसाल्ट। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो होती है ये होती है आपकी बेसाल्ट। ये क्या होता है? इग्नियस रॉक ही आपकी होती है। इग्नियस एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। देखो ये जैसे मेरी अर्थ है, अर्थ, तो इसमें जब ज्वालामुखी निकलेगी तो जो ऊपर रॉक बनेगी हमारी वो कहलाएगी ग्रेनाइट, और जो नीचे रॉक बनेगी वो कहलाएगी मेरी बेसाल्ट। तो ऊपर वाले को कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक और नीचे वाले को कहते हैं इंट्रूसिव रॉक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट कंस्टिट्यूट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, कैल्साइट या हेलाइट? आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? कैल्साइट आपका इसमें राइट आंसर है। आगे चलते हैं हम। द मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोसिव यूज्ड इन ब्लास्टिंग इज। मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोसिव यूज्ड इन ब्लास्टिंग इज डायनामाइट। अगला क्वेश्चन हमारा, द गुड क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक्स इज। गुड क्ले जो होती है मेकिंग ब्रिक्स के लिए, सिल्टेड सॉइल, ब्लैक कॉटन, वेदर्ड क्ले या अनवेदर्ड क्ले? तो जो गुड क्ले होती है फॉर मेकिंग ब्रिक वो होती है वेदर्ड क्ले। अगला है हमारा क्वेश्चन, रॉक फॉर्म्ड बाई ग्रेजुअल डिपोजिशन आर नोन एज। इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट, सिलीशियस रॉक। तो रॉक फॉर्म बाई ग्रेजुअल डिपोजिशन किस में होता है? हमारा ये होता है सेडिमेंट्री रॉक में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वार्टजाइट इज अ कैल्सीरियस रॉक, सिलीशियस, आर्गिलिशियस या मेटामॉर्फिक? तो क्वार्टजाइट जो होता है वो होता है हमारा सिलीशियस रॉक, यानी ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले, प्रोसेस आपका, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट ऑफ टू मेक ब्रिक इज नोन एज। मिक्सिंग करते हैं हम क्ले को, वाटर को, अदर इंग्रेडिएंट भी हम मेक बनाते हैं, तो ब्रिक को हम क्या कहते हैं? नॉन एज, पगिंग, माउडलिंग, ड्राइंग या नीडिंग? तो इसे कहते हैं हम नीडिंग। अगला क्वेश्चन है आपका, द फ्रॉग ऑफ अ ब्रिक इज नॉर्मली मेड ऑन इट्स लॉन्गर फेस, शॉर्टर फेस, बॉटम फेस एंड टॉप फेस। जो फ्रॉग होता है हमारा वो नॉर्मली मेड ऑन इट्स टॉप फेस पे। ये जैसे आपकी ब्रिक होती है ना, ये सपोज करो ब्रिक है, इसमें ही अंदर इस टाइप से आपका फ्रॉग बना होता है। इस पर आप नाम लिखे होते हैं जो भी ब्रिक बनाता है, जैसे मैं इसमें कपड़े लिख देता हूँ तो ये आपके नाम लिखे होते हैं ब्रिक पे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर गुड बॉन्डिंग इन ब्रिक्स यूनिफॉर्म इन साइज, ऑल ब्रिक्स नीड नॉट बी यूनिफॉर्म इन साइज, बेड्स मस्ट बी यूज्ड इन अल्टरनेट कोर्स ओनली, द वर्टिकल जॉइंट्स इन अल्टरनेट कोर्स शुड फॉल इन प्लम्ब, सीमेंट मोर्टार यूज्ड मस्ट हैव सुर्खी एज एडिटिव। ऑप्शन नंबर इसमें सी है आपका, द वर्टिकल जॉइंट्स इन अल्टरनेट कोर्स शुड फॉल इन प्लम्ब। अगला क्वेश्चन है आपका, ए गुड ब्रिक व्हेन इमर्ज इन वाटर
वॉच फॉर 24 आवर्स शुड नॉट बी एज और मोर देन, जैसे अभी मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन आया था, यही रिपीट क्वेश्चन होगा। 20% ऑफ ड्राई वेट, जो हमारी ब्रिक होती है उसका जो ड्राई वेट है उसका 20% तक ही पानी एब्जॉर्ब करना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है तो ब्रिक बेकार है। अगर हम बात करेंगे अपनी टेक्निकली डेफिनेशन में, तो उसको हम सेकंड क्लास के अंदर रख देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मेशनरी द नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक नीड इज, तो आपको कितनी आवश्यकता होती है? तो आपको पता होगा 1 मीटर क्यूब में अगर बात करते हो तो 500 यानी 5000 ब्रिक हमारी आती हैं। अगर इसमें देखते हैं, देखो ये लिमिट हमारी 500 के लिए नहीं है, ये भी नहीं है, और ये 500 से ज़्यादा, तो हमारी लिमिट कौन सी होगी? इसमें 500 आती है 1 मीटर क्यूब, तो 500 से 550 तक हम इजी रख सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑप्शन यही मैच हो रहा है यहाँ पे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द क्रैशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी एट लीस्ट, आपकी जो गुड बिल्डिंग स्टोन है उसकी शुड बी कितनी, एट लीस्ट कितना आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए? 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर का होना चाहिए। यानी यहाँ पे MPa का MPa या आप न्यूटन पर mm स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। कहीं जैसे इसका आंसर है 100 MPa, अब ये कहीं आ जाता है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, आप कहेंगे अरे हमको तो 100 MPa बताया था और ऑप्शन में ये आंसर है नहीं, तो आप क्वेश्चन को छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं, MPa और न्यूटन पर mm स्क्वायर सेम ही है। तो ये जो हमने आज जो सीरीज़ की, ये सीरीज़ थी हमारी स्टोन और ब्रिक। तो इसके हमारे प्रीवियस और जो जितने भी मैं क्वेश्चन लाया था वो सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।